दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जो भी आपका पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होता है वो क्या होता है और क्या ये कराना लीगल होता है या नहीं होता है और किस प्रकार से इसको कंडक्ट कराया जाता है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में जो भी आपका स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का कंडक्ट हुआ है जिसमें कि आपने आपने देखा होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया गया जो कि लोकसभा में राज्यसभा में दोनों को पास कर दिया गया और प्रेसिडेंट ने भी इसको अपनी मोहर लगा दी है। कहने का मतलब ये है जो भी हमारा स्पेशल सेशन होता है वो उसके बारे में पूरी तरीके से हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और क्या कराना लीगल होता है और किस प्रकार से इसको कंडक्ट कराया जाता है वो सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी लीगलिटी यानी कहने का मतलब द लीगलिटी ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या इस स्पेशल सेशन की पार्लियामेंट जो होता है क्या वो लीगल है कराना या नहीं है। देखिए जो भी आपने संविधान में आर्टिकल 85 उसका पहला क्लास क्या कहता है। देखिए पहला क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहता है विच गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। कहने का मतलब जब जब भी उनको अच्छा लगेगा किसी भी समय पर किसी भी जगह पर जैसा उनको अच्छा लगेगा हमारे प्रेसिडेंट को वो पार्लियामेंट को बुला सकते हैं। इसका मतलब जो है विच मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन कन्वे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट एनी टाइम आउटसाइड द रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशन। देखिए रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशन आपके तीन होते हैं जो कि आपके बजटरी सेशन मानसून सेशन विंटर सेशन होता है। इन तीन जो साल भर में होते हैं इनके अलावा प्रेसिडेंट जब चाहे तब कोई भी स्पेशल सेशन आपका कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें कि आपके राज्यसभा को लोकसभा को बुलाया जा सकता है। अब देखिए हम मतलब कहने का मतलब ये लीगल तो है यानी कि संविधान ने हमारे प्रेसिडेंट को पावर दी है यानी कि स्पेशल सेशन को कंडक्ट कराना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है यानी कि ये लीगल है बिल्कुल कराना। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या क्या प्रोसेस होती है इसको कंडक्ट कराने के लिए। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज एज फॉलोज यानी कि जो नीचे प्रोसेस दी गई है उसी प्रकार से कराया जाता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है द प्रेसिडेंट इशू ए प्रोक्लेमेशन सबमिटिंग टू टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। यानी कोई भी स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस स्पेसिफाई करेंगे और वहां पर दोनों हाउसों को बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा मतलब प्रोक्लेमेशन करेंगे बुलाने के लिए। उसके बाद देखिए इसी प्रोक्लेमेशन को पब्लिश किया जाएगा आपके गैजेट ऑफ इंडिया में। देखिए और उसके बाद क्या होगा गैजेट इंडिया में पब्लिश करने के बाद द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इशू सम्मन टू द मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाउस यानी कि सभी मेंबरों को सम्मन किया जाएगा जिससे कि अपने रेस्पेक्टिव एमपी को बुलाया जाए और स्पेशल सेशन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेप में द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम एंड प्रोसीड विद द बिजनेस ऑफ सेशन यानी कि जो भी आपके रेगुलर बिजनेस होंगे वो उसी में होंगे स्पेशल सेशन सेशन में आने के बाद जो भी आपके एमपी आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं। देखिए इस प्रेसिडेंट पावर टू कन्वे स्पेशल सेशन इज एब्सोल्यूट यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रेसिडेंट में ऐसी पावर दी गई है जो भी स्पेशल सेशन को जब चाहे तब करा सकते हैं यानी कि ये एब्सोल्यूट पावर है। देखिए इसमें कहा गया है द प्रेसिडेंट पावर टू कन्वे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। कहने का मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं ये नहीं है कि जब चाहे तब मन मन कर इनका यानी कि जब चाहे तब स्पेशल सेशन आप कंडक्ट कराने कराने में लग जाएगा ऐसा नहीं है मनमानी नहीं चलेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट कन्वे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन और दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। कहने का मतलब ये है कोई भी जब भी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कराया जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्पीड में कानूनों को पास किया जाता है यानी कि स्पेशल सेशन में कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी जाती हैं तो जो रेगुलर होती हैं जो भी आपके रेगुलर बिल पास किए जाते हैं उसमें क्या होता है बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होता है पब्लिश आता है पब्लिक डोमेन में आता है पब्लिक अपने व्यूज देती है अपोजिशन उसका अपोज करती है। पर जब भी आपके स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कराए गए हैं हमने देखा है बिल आता है और सभी एमपीज वगैरह स्पीड में उसको साइन कर देते हैं और जल्दी से पास करा दिया जाता है। कोई भी स्पेशल और यानी कि बड़ा रिफॉर्म लेना है तो स्पेशल सेशन के माध्यम से लोग जो भी गवर्नमेंट होती है वो ऐसे में करा देती है। लेकिन इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्सोल्यूट पावर नहीं कहा गया यानी कि ये नहीं है कि आप केवल नॉर्मली पासिंग द लेजिस्लेशन यानी कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया उसको पास करने लग जाए इसको इसको यूज करेंगे स्पेशल सेशन को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करेंगे हर हर मैटर में तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा यानी गैर संवैधानिक हो जाएगा और जो भी फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन का हनन करता है जिससे कि हमारे भी व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक के। यानी कोई बिल आता है तो हमारे भी हमको भी अधिकार दिया जाता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें उससे बिल में जो भी गलत चीज हमको लगे हम उसको अपने व्यूज को प्रेजेंट करें। तो ऐसा स्पेशल सेशन में ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाता बिल आता है और स्पीड में पास करा दिया जाता है और जल्दी से उसके प्रेजेंट की मोहर भी लग जाती है जिससे कि आपका वो एक एक्ट बन जाता है। उसके बाद हम आगे चलती हैं। देखिए
देखिए स्पेशल सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कहने का मतलब क्या स्पेशल सेशन इंपॉर्टेंस है। देखिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट आई टाइपिकली कन्वे टू डील अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। देखिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैटर्स को उसमें लिया जाता है बहुत, सच एज पासेज ऑफ क्रिटिकल लेजिस्लेशन और डिस्कशन ऑफ नेशनल क्राइसिस में भी स्पेशल सेशन आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं। जैसे कोरोना आया था, इसमें भी आपके स्पेशल सेशन आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं। यानी कोई डिजास्टर आ गया, कहीं पर कोई आपदा आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो ऐसे केसेस में भी आपके स्पेशल सेशन आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जिससे कि अपोजिशन का व्यूज जाना जा सके, या जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस क्राइसिस होता है उसमें आपके आपस में डिस्कस किया जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए। इसलिए आपका स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद सम नोटेबल एग्जांपल ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड्स हो, देखिए स्पेशल सेशन जो भी आपका 1975 में हुआ था, उसमें क्या किया गया था, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, उसमें बुलाया गया था और इमरजेंसी लगा दी गई थी, जो कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी के टाइम 10 रुपए इसको लगाया गया था। उसका दी स्पेशल सेशन 1992 में आपको कराया गया, जिसमें आपका डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद में उसमें डिस्कस किया गया था। उसका दी स्पेशल सेशन 2017 में आपका आया था, जिसमें आपका जीएसटी बिल को पास कर दिया गया था और वो एक्ट बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी मैटर होते हैं वो ही आपके स्पेशल सेशन में आपके डिस्कस किए जाते हैं। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल सेशन वाला। देखिए कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसकी कंक्लूजन करने के लिए हम कह सकते हैं, वाइल द लीगलिटी ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, यानी कि जो लीगल तो है संविधान के हिसाब से, आर्टिकल जो आपका 85 दिया गया है पहले क्लास में, प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी जगह पर स्पेशल सेशन को कंडक्ट करा सकते हैं और रेगुलर सेशन के अलावा करा सकते हैं, यानी कि वो स्पेशल सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब ये लीगल तो है बिल्कुल कराना। देयर हैव बीन सम कंसर्न राइज्ड अबाउट द लेक ऑफ क्लियर रूल्स, कोई ज्यादा क्लियर रूल्स नहीं है और प्रोसीजर नहीं है किस प्रकार से इन सेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल अपोजिशन हैज समटाइम्स कंप्लेन दैट द गवर्नमेंट हैज used special session to rush through important legislation without giving adequate time for debate and discussion, यानी कि स्पेशल सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, बिल आता है और सभी पास कर देते हैं बहुत स्पीड में, कोई ज्यादा डिबेट नहीं होती है ना डिस्कशन होता है। तो इन सभी से बचने के लिए गवर्नमेंट ऐसे हथकड़ों को अपनाती है। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, इसलिए लेक ऑफ क्लियर रूल्स भी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। देखिए ओवरऑल स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर legitimate and important tool for the government to use address urgent and national matters। देखिए अर्जेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर होते हैं जो उसमें डील किए जा सकते हैं स्पेशल सेशन में। देखिए however it is important to ensure that these sessions are conducted in a transparent and accountable manner, यानी कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर में इनको कंडक्ट कराया जाए, यानी कि थोड़ा बहुत तो टाइम दिया जाए इन लोगों को बिल को डिस्कस करने के लिए और अपने व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए और आपस में डिबेट करने के लिए, जिससे कि ये बिल का एक एनालिसिस हो सके, उसको एक्ट बनाने से पहले कोई उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एस्पेक्ट को जाना जा सके। देखिए एंड राइट द अपोजिशन एंड वाइडर पब्लिक आर रेस्पेक्टेड, यानी कि अपोजिशन को राइट नहीं दिया जाता मेजोरिटी केसेस में कि अपनी बातों को रखे, जैसे बिल आता है पास कर दिया जाता है। तो यही इसके एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं, वाइडर पब्लिक आर रेस्पेक्टेड, यानी कि पब्लिक का भी ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमें भी अपने व्यूज रखने का अधिकार होना चाहिए। तो यही आप कह सकते हैं कंक्लूजन में, एक आप पॉजिटिव साइड इसका बता सकते हैं, नेगेटिव साइड भी बता सकते हैं। देखिए फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट तो होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका कोई भी इसमें आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी इसमें डाउट रह गया हो और आगे आप किस वीडियो में जानना चाहते हैं, किस वीडियो टॉपिक के बारे में, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।